लोकसभा इलेक्शन में फायदा कैसे होगा? हिंदू मुस्लिम ने इनको करना है। हिंदू को मोदी जी का उज्ज्वला योजना फेल है। तो कोरोना के बाद जो है अनाज जो दिया जा रहा है, आप जा करके गरीब लोग से पूछिए ना कि वो क्या अनाज मिल रहा है। बहुत कम लोग के अनाज मिल रहा है। वही बात हमारे देश में भूखमरी छाया हुआ है। अब मोदी जी करोड़ों को प्लेन से जाते हैं विदेश। ऐसे काहे बोल रहे हैं? देश में उनका डंका बज रहा है, राम मंदिर बनवा दिए हैं, तो आपका कम काम सुनिए, बता रहे हैं, पूरा सुन लीजिए। प्रधानमंत्री करोड़ों के फ्लाइट से आए हैं और 4 करोड़ 5 करोड़ का सूट बूट पूरा पहन करके आए हैं। देखे हुइएगा कि ये विधानसभा में ही जो है पूर्व मुख्यमंत्री मांझी जी को तुम ताम सब कर दिए थे। आज ये मांझी जी देखिए उन्हीं के साथ सटे हुए हैं। इनको तो तुरंत वहां से लात मार करके चले आना चाहिए था आरजेडी। इनका स्वागत जो है ना आरजेडी में होगा। आरजेडी में इनको रख रखा हुआ। इनका मतलब किसका? ये मांझी जी का। मांझी जी। हाँ, लेकिन ये मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, ये सब के साथ छल की। क्या एलजेपी का जो नेता है चिराग पासवान जी का भी टेंशन बढ़ गया है। फिर मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री, इनका टेंशन बढ़ गया है। तो नीतीश के जाने से जो है ना उधर भी खटपट चल रहा है। नीतीश कुमार के जितना भी विधायक है आधा इनसे नाराज है। राम मंदिर का जो है देखिए कंप्लीट ये हुआ भी नहीं। अब मोदी जी आओ न ताओ देखे, इसको जा करके प्राण प्रतिष्ठा कर दिए 22 जनवरी को। अभी हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय के पास और आप हमारे साथ देख सकते हैं कि प्रदेश सचिव हैं जितेंद्र सिंह। हम इनसे जानेंगे कि क्योंकि बिहार के जो मुखिया ही एक दल पे नहीं रहेंगे, कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन, तो तमाम मुद्दे के लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हमारा जो है मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी थे, ये एक्चुअली बिहार के साथ ये हमेशा धोखेबाजी करते गए। कभी आरजेडी में, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ। ये क्या तरीका है? ये जनता जो है ये सोच करके उनको वोट नहीं न दी थी। एक्चुअली ये सरकार जो है एक साइड जो है अस्थायी रूप से ये रहे, लेकिन कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, एकदम मजाक बना दिया है। तो बिहार में तो ठीक ठाक सरकार चल रही थी, नियुक्ति पत्र बट रहे थे, गानी मैदान में लगातार थे। लेकिन एक्चुअली देखिए नीतीश कुमार जी जो है एक्चुअली डोमिसाइल नीति को हटा करके पूरा इंडिया के लिए कर दिए। लेकिन बिहार के शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार का यहाँ बहुत कमी है। और हमारे जो है आरजेडी सरकार इसको चाहते थे कि ये जो है डोमिसाइल नीति रहे, लेकिन वो इसको हटा करके वो चले गए बीजेपी में गए हैं। वहाँ भी इनका ठीक ठाक नहीं चल रहा है। यदि ठीक ठाक चलता तो अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता। बीजेपी से तो पहले वापस आए थे और कहा था कि मरना मंजूर है लेकिन हमें बीजेपी में जाना मंजूर नहीं है। मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। ये नीतीश कुमार जी पहले भी बोले थे कि बीजेपी में नहीं जाएंगे, मरना मंजूर है लेकिन उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन ये लोग के बात का कोई भरोसा नहीं रहता है। जनता के साथ केवल छल करते हैं। और इनका सरकार जो है शुरू का 5 साल बहुत अच्छा रहा था, लेकिन बाद का इनका सरकार सही नहीं रहा। और अगर सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी पाओ करने के चलते जो है हमारे स्कूल में शिक्षक का जो है क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, जिसके कारण जो है यहाँ पर युवाओं का भविष्य जो है खतरे में है। और जो भी वहाँ पर जो है नीतीश कुमार जी ये किए हैं, ये बिल्कुल सही नहीं किया है यहाँ के जनता के लिए। और हाल फिलहाल के पाठक जी जब इसको सुधारने का काम किए तो बहुत सारा इन पे पॉलिटिकल प्रेशर पड़ना शुरू हो गया। तो देखिए एक्चुअली जो है यदि टीचर के पास नॉलेज नहीं है तो के पाठक जी 24 घंटा भी यदि टीचर को रखेंगे तो क्या उनके पास नॉलेज आ जाएगा? नहीं आ पाएगा। इनका अल्टरनेटिव सोल्यूशन यही है कि अब सोशल मीडिया का ज़माना है। यूट्यूब पर जो है अच्छे टीचर से वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जाए और सारे टीचर लोग उसको देख करके जिनको नॉलेज के कमी है वो सारे टीचर उसको देखेंगे और बच्चों को अच्छे से गाइड करेंगे। इसका यही अब सोल्यूशन रहा है। और टीचर को तो अब बहाली हो गया तो उसको हटाया नहीं जा सकता है। बहुत सारे जो है इंजीनियर लोग इंजीनियरिंग करके बिहार में जो है बेरोजगार बैठा हुआ है, वो लोग को यदि टीचर में बहाली कराया जाए तो उम्मीद करते हैं कि ये लोग बहुत अच्छे वहाँ पर आएंगे। और एक बात और, जब मैथ का टीचर का सिलेक्शन करना है तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जीके पूछने का क्या मतलब है? उनसे मैथ का ही टेस्ट लिया जाए ना, 0 लेवल से थोड़ा हाई लेवल तक उनको टेस्ट लिया जाए। उससे क्या है कि टीचर का क्वालिटी जो है सही मिलेगा, जिसके कारण जो है स्कूल में बहुत तेज़ी से सुधार होगा। लेकिन ये काम नहीं किया जा रहा है।
विजय सिन्हा जी और ये सम्राट चौधरी जी गला फाड़ फाड़ के बोलते थे कि नीतीश कुमार सही आदमी नहीं है और इनके राज में जंगल राज है। आज देखिए हाल फिलहाल का घटना जो है भोजपुर का, ये एलजेपी के विधायक जो है, एलजेपी के नेता जो है, नेता के बेटी के साथ रेप हो गया। तो ये जंगल राज बोला जाएगा कि मंगल राज बोला जाएगा, आप ही बता दीजिए। और ये लोग बोलते हैं जब भी नीतीश कुमार के साथ यहाँ पर गठबंधन में सरकार था आरजेडी के साथ, तो ये सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा गला फाड़ फाड़ करके बोलते थे कि जंगल राज है। ये कौन सा मंगल राज है जो भोजपुर में जो हाल फिलहाल का घटना जो हुआ, एलजेपी नेता के बेटी के साथ जो है गैंग रेप जो हुआ, गैंग रेप करके उसको किया गया, ये कौन सा मंगल राज है। और दूसरी बात, मोदी जी भी आएंगे जब भी इलेक्शन होगा, लोकसभा का इलेक्शन हो चाहे विधानसभा का, कई बार आते हैं बिहार में, ये प्रचार करने आएंगे। तो ये प्रचार करने एक प्रधानमंत्री का काम नहीं है, उनके बीजेपी का और लीडर है, उनको आना चाहिए था। इनको तो पूरा देश को न देखना है। और बीजेपी वाला जो भी बोलते रहते हैं कि जंगल राज, महाराष्ट्र में देखिए ना हाल फिलहाल की घटना है, ये बीजेपी का जो नेता जो है थाना में जाकर के गोली एकदम अंधाधुंध चला दिए। तो थाना में जाकर के ये गोली चलाना ये बीजेपी के नेता के लिए कितना निंदनीय है, ये सब जनता को देखना चाहिए। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में इनकी सरकार नहीं बनने जा रही है। ये जंगल राज से जैसे बदनाम करते थे तो बीजेपी के राज में भी तो वही हो रहा है। हाँ, वही हो रहा है। आप खुद समझिए, बीजेपी के राज में छोड़िए ना, बीजेपी के नेता जाकर के थाना में गोली चला रहे हैं। महाराष्ट्र के जो सरकार उनकी है ना, तो सरकार उनकी है, लेकिन वहाँ पर जाकर के थाना में आप जाकर के गोली चला दीजिएगा, ये कहीं है कानून में? ये संविधान के साथ ये समझिए उल्लंघन कर रहे हैं, थाना में जाकर के गोलीबारी कर रहे हैं। जिस तरह से लालू यादव पर ईडी का सीबीआई का छापा पड़ रहा है, देखिए ईडी जो है ये टोटल जो है बीजेपी के समझिए इनके अंडर में है, उनका तोता मानिए। और जब भी हाल फिलहाल सरकार बिहार में गिरी है और तुरंत ईडी जो है हमारे तेजस्वी जी के यहाँ पहुँच गया है, हमारे नेता तेजस्वी जी के यहाँ पहुँच गया है। ये कितना निंदनीय है। और उधर हेमंत सोरेन के यहाँ देखिए, वहाँ भी ईडी पहुँचा हुआ है। तो जब भी इनको मतलब कि जहाँ जहाँ इनकी सरकार नहीं है वहाँ वहाँ ये डरा करके अपनी सत्ता हासिल करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये डरा धमका करके किसी तरह सत्ता हासिल करना चाहते हैं। हाल फिलहाल बिहार में सरकार गिरी है, देखिए तुरंत ईडी पहुंचा दिया गया। ये पहले क्यों नहीं हुआ था, अब क्यों हुआ? लालू यादव जी का एक पोस्टर लगा हुआ है, झुकेंगे नहीं। और लालू जी के बारे में लोग कहते हैं कि चारा घोटाला कर लिए चाहे कुछ हो, ये वंशागत होता है क्या? तो लालू जी पहले सरकार चलाए और उनके राज में जो है सरकारी स्कूल जो है बहुत अच्छा रहा, लेकिन नीतीश राज आते ही सरकारी स्कूल ऐसा बैठ गया कि अब गरीब के बाल बच्चा भी पढ़ने वहाँ नहीं जाना चाहता है। अब पहले सब का, चाहे फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब लोग सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता था। तो सरकारी स्कूल में साइकिलों तो बांटते हैं गरीब बच्चा के लिए, लड़कियों लोग। गरीब बच्चा के ये साइकिल बांटी करके क्या करेंगे? साइकिल बांट रहे हैं, उधर खिचड़ी खा रहा है बच्चा लोग, तो इससे क्या फायदा है जब पढ़ाई ही नहीं ठीक से मिल रहा है? सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी पाओ कर करके ये टीचर का जो है क्वालिटी इतना गिरा दी है कि जब पढ़ाई ही नहीं होगा तो खाना दे करके क्या करेंगे? जब भी टीचर का क्वालिटी यदि लेना है तो भाई आप पार्टिकुलर सब्जेक्ट का टेस्ट लीजिए ना, और 0 लेवल से हाई लेवल ले करके टेस्ट कंडक्ट करवा करके वहाँ से सिलेक्शन कीजिए। उसके बाद देखिए सरकारी स्कूल सुधर जाता है कि नहीं? बिल्कुल सुधर जाएगा। अच्छा, अब 2024 आ गया है, इलेक्शन से पहले हो सकता है कि नीतीश कुमार जी फिर आरजेडी में आ जाए, तो क्या आरजेडी में उनका स्वागत होगा? देखिए, अब आरजेडी में उनको स्वागत बिल्कुल नहीं होगा। अब आरजेडी में कभी उनको नहीं रखा जाएगा। एक्चुअली जो है नीतीश कुमार जी यहाँ से जो गए हैं ये लास्ट इनका है, अब दोबारा यहाँ पर बैक नहीं हो पाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि सरकार गिर सकती है। बीजेपी के साथ जो गठबंधन है, ये मांझी जी जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये भी संतुष्ट नहीं है। एलजेपी वाले जो चिराग पासवान है वो भी संतुष्ट नहीं है। तो समझिए बिहार में जो है शराबबंदी किया गया, लेकिन इसे चारों तरफ चालू है, तो क्या उम्मीद करते हैं यहाँ शराबबंदी कहाँ चालू है? काहे झूठ बोल रहे हैं? सब जगह चालू है। आप इधर बंगाल में चले जाइए, झारखंड में चालू है, सब बिहार में तो बंद है ना? बिहार में ना बंद है, तो बिहार में बंद है, लेकिन बिहार के चारों तरफ चालू है। तो ये पॉसिबल है बंद होना कभी? ये समझिए। तो और जो है ये दारू का जो है केवल उसको क्या बोला जाए, धंधा और बढ़ते जाएगा। तो चारों तरफ यदि चालू है तो वो तो मुँहमांगा दाम पर लाएगा दारू। झारखंड से लोग जा कर के चोरी छिपे से लाता है, जो समय का बिहार के इकोनॉमी का लॉस है कि नहीं? बिल्कुल लॉस है।
तो ये यदि नीतीश कुमार जी समझ जाते बात को तो ये दारू यहाँ पर बंद नहीं होता। हाँ, बंद करना है तो भाई मोदी जी को कहिए ना, मोदी जी पूरा इंडिया में बंद कराते हैं। आपको याद होगा कि कोरोना जब खत्म हुआ था तो सबसे पहले दारू चालू हुआ था, याद होगा। हाँ, उसमें कहा गया था कि कोरोना जो दारू से खत्म होता है। नहीं, कोरोना दारू से खत्म नहीं होता, ये जनता को केवल बेवकूफ़ बनाया जाता है। कोई डॉक्टर साहब से पूछे कि दारू से खत्म होता है, ये कभी नहीं बोलेंगे। ये केवल मांझी जी के बारे में भी बता रहे थे आप। तो मांझी जी देखिए वहाँ संतुष्ट नहीं है। वो हो सकता है वो हमारे पार्टी में जो है आरजेडी के साथ मिल करके वो गठबंधन बनाएंगे। मांझी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, ये यहाँ पर आ सकते हैं। और यदि नहीं आते हैं तो कुछ विधायक लोग भी जेडीयू का जो है मनमुटाव है तो वो भी ललन जी के साथ आ सकते हैं, जिसके कारण सरकार गिर सकती है। हो सकता है यहाँ राष्ट्रपति शासन लगे या आरजेडी के गठबंधन के साथ सरकार बनेगा। अगर बन जाती है बिहार में सरकार, हाँ। तो क्या चाहेंगे आप बिहार आरजेडी से? देखिए, यदि आरजेडी की हमारा सरकार बन जाती है तो आरजेडी के जो मेन जो आदमी हैं लालू जी के, उनके लड़का जो तेजस्वी जी हुए, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, ये बिहार में रोजगार के भरमार कर देंगे। जो वादा ये किए थे वो टोटल का टोटल 2020 में जो वादा किए थे ये सब पूरा करेंगे। रसोईया बहनों के लिए भी तेजस्वी यादव जी का, जैसे कि नीतीश कुमार जी जो एनडीए में गए हैं तो तेजस्वी यादव जी का एक बयान आया था कि नियुक्ति पत्र हमने बांटी है। चाहते तो नीतीश कुमार वो पहले बांट सकते थे, लेकिन मेरी सरकार बनी है, मैंने 14 महीनों के अंदर में नियुक्ति पत्र बांटे। और उसके बाद वो कहे कि अब हम एक काम करने जा रहे थे रसोईया बहनों के लिए, उनका आगे का जो काम रुका हुआ है उसको पूरा करने के लिए, लेकिन उससे पहले ये सरकार गिर गई और जो रसोईया बहनों का जो रुका हुआ काम था वो आगे नहीं चल पड़ा। देखिए, रसोईया के लिए तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि मोदी जी का उज्ज्वला योजना फेल है। दूसरा जो है गरीब कल्याण, जो वो कोरोना के बाद जो है अनाज जो दिया जा रहा है, आप जा करके गरीब लोग से पूछिए ना कि वो क्या अनाज मिल रहा है। बहुत कम लोग के अनाज मिल रहा है, वो सब जो है ऊपर ही घोटाला हो जाता है। अनाजवा फ्री मिल रहा है 5 किलो, लेकिन गैस सिलेंडर जानते हैं कितने मिल रहा है? पहला योजना में एक बार जो गैस सिलेंडर दे दिया गया ना, उसके बाद भराने का उसके पास पैसा नहीं है। भैया इतना कहाँ महंगा है, सस्ता तो है। सस्ता कहाँ है बताइए? 1000 रुपये सिलेंडर है, 1001 रुपया लगता है। हाल फिलहाल मैंने भी भरा है, 1001 रुपया लगता है। और ये सब्सिडी पहले देते थे, धीरे धीरे सब्सिडी को भी धीरे धीरे ये ख़त्म करते जा रहा है। तो ये केवल जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप देखिए महंगाई चरम पर है। दाल उसी तरह जो है 90 रुपये किलो है। आप तेल देखिए, ये जो है 200 रुपये पर लीटर। लहसुन भी बहुत हाई रेट, सब चीज़ का हाई रेट, 300 रुपया। सिंपल समझिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेगा तो पूरा महंगाई आपको बाबा रामदेव बोलते थे कि 35 रुपये लीटर पेट्रोल देंगे। नहीं, ये बाबा रामदेव, अब देखिए जितना भी बाबा लोग हैं ना, वो लोग जो है बीजेपी के समझिए एक तरह का एजेंट का काम करते हैं, समझ गए ना। उन्हीं को जो है सपोर्ट करते हैं। लेकिन देश में क्या हकीकत है, इसको ना ये लोग को उभारना चाहिए था। हकीकत क्या है यहाँ पर आप खुद समझिए। इतना महंगाई है कि एक गरीब बेचारे को एक टाइम का भोजन सूद से नहीं जुट रहा है। ये मोदी जी को दिखाई नहीं देता है। आप कहते हैं कि विदेशों में डंका बज रहा है। डंका किस बात का? आपका देश में भूखमरी छाया हुआ है, विदेश में आपको डंका बज रहा है। तो एक्चुअली सिंपल समझिए कि आपके घर में यदि शादी होता है तो एक बेचारा साइकिल से आ रहा है, एक घर खेत बेच करके जो है सफारी गाड़ी से, फॉर्च्यूनर से आ रहा है, किसको इज्जत दीजिएगा? सफारी वाले को। सफारी वाले को। वही बात हमारे देश में भूखमरी छाया हुआ है। अब मोदी जी करोड़ों को प्लेन से जाते हैं विदेश। ऐसे काहे बोल रहे हैं? देश में उनका डंका बज रहा है, राम मंदिर बनवा दिए हैं, तो आपका कम काम सुनिए, बता रहे हैं, पूरा सुन लीजिए। तो वहाँ के जैसे मान लेते हैं अमेरिका गए तो वहाँ के प्रधानमंत्री भाई यही कहेंगे ना कि यहाँ का इंडिया का प्रधानमंत्री करोड़ों के फ्लाइट से आए हैं और 4 करोड़ 5 करोड़ का सूट बूट पूरा पहन करके आए हैं। तो इंडिया तो गरीब नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति है ये गरीबों से जाकर के एक बार पूछिए। उसको एक टाइम का भोजन नहीं जुट रहा है। आप खुद समझिए ना, 90 रुपये दाल है, 200 रुपये तेल है, वो बेचा 1000 रुपये सिलेंडर, वो कहाँ से खाएगा पिएगा? आप खुद समझिए। तो जा करके एक बार गरीबों से जा करके पूछिए, उनका एक टाइम का भोजन भी सूद से नहीं मिल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे लास्ट में? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री को तो मैं बोलिए रहा हूँ कि इनका पहले 5 साल इनका सरकार सही चला, लेकिन उसके बाद इनका सरकार सही नहीं रहा। और इनमें थोड़ा अहम होते गया। अहम होते होते आप देखे होइएगा
कि ये विधानसभा में ही जो है पूर्व मुख्यमंत्री मांझी जी को तुम ताम सब कर दिए थे। आज ये मांझी जी देखिए उन्हीं के साथ सटे हुए हैं। इनको तो तुरंत वहाँ से लात मार करके चले आना चाहिए था आरजेडी। इनका स्वागत जो है ना आरजेडी में होगा, आरजेडी में इनको रख रखा हुआ। इनका मतलब किसका? ये मांझी जी का। मांझी जी का। हाँ, लेकिन ये मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार ये सब के साथ छल किया है। चिराग पासवान जी का भी टेंशन बढ़ गया है, फिर मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री इनका टेंशन बढ़ गया है। तो नीतीश के जाने से जो है ना उधर भी खटपट चल रहा है। नीतीश कुमार के जितना भी विधायक है आधा इनसे नाराज है। राम मंदिर का जो है देखिए कंप्लीट ये हुआ भी नहीं। अब मोदी जी आओ न ताओ देखे इसको जा करके प्राण प्रतिष्ठा कर दिए 22 जनवरी को। एक्चुअली ये सब लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए ये किया गया है। लोकसभा इलेक्शन मई में या उसके जस्ट पहले होगा, उसी को ध्यान में रखते हुए ये 22 जनवरी को ही ये उसको प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर राम जी के कर दिए। एक्चुअली जब पूरा कंप्लीट हो जाता तो दिवाली में प्राण प्रतिष्ठा होता, ये 4 चांद लग जाता। लेकिन ये देखें कि दिवाली में करेंगे तो हमको लोकसभा इलेक्शन में फ़ायदा कैसे होगा। हिंदू मुस्लिम ने इनको करना है, हिंदू मुस्लिम करके फिर आप देखे होगा सत्यपाल मलिक जो इन्हीं के पार्टी के थे, राज्यपाल पूर्व राज्यपाल इन्हीं के पार्टी सत्यपाल मलिक जो है पुलवामा हमला का जो है वो सच्चाई बताने लगे तो इनको चुप करवा दिया गया। ये आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ कि लोकसभा इलेक्शन 2024 में जो है बीजेपी को करारी हार होने वाला है। बीजेपी वालों को कहना है कि 400 के इस बार पार होगा, उम्मीद है कि 100 के पार भी इनका नहीं जाएगा। ये करारी हार होने वाला है। ईडी को जो है ये अपने चंगुल में रखे हुए हैं और चाह रहे हैं कि जो भी अगेंस्ट पार्टी है उसका ईडी के थ्रू छवि खराब करवा दे। तो जनता अब बेवकूफ़ नहीं रही है, जनता जो है सब शिक्षित है। उतना छोड़िए, मेरा एरिया जो है नौबतपुर विक्रम क्षेत्र में पड़ता है, विक्रम विधानसभा क्षेत्र है, प्योर बीजेपी का घर है। लेकिन वहाँ जो भी है बीजेपी का कैंडिडेट हार जाता है। विधानसभा में वहाँ बीजेपी का कैंडिडेट हार जाता है और हमारा जो है विधायक जो है ये अभी फिलहाल कांग्रेस का लीडर वहाँ पर है और बीजेपी के वहाँ से पत्ता साफ हो जाता है। प्योर बीजेपी का घर है उसके बाद भी, इसलिए कि हमारा एरिया लगभग 99% एजुकेटेड है। तो ये पूरा बिहार को पूरा इंडिया को जो है एजुकेटेड इसलिए नहीं होने देना चाहते हैं, नहीं तो इनका पत्ता साफ हो जाएगा। जैसे एजुकेटेड हो जाएगा ना तो पत्ता साफ हो जाएगा। इसीलिए लोगों को नहीं पढ़ा रहे। हाँ, इसलिए नहीं पढ़ाते हैं। यदि शिक्षा पे तो 18% अब जीएसटी लगा। आप सिंपल समझिए, हमको 5 साल के लिए हमको एजुकेशन मिनिस्टर बना दे, देखिए बिहार के शिक्षा को सुधार देता है, इनके प्योर सुधार देंगे, एकदम हर हाल में इसको सुधार देंगे। आप सिंपल समझिए ना, ये सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ करके जो कम ज्ञान वाले जो है टीचर को जो रख लिए, तो अब उनको हटा भी नहीं सकते। आप हटा भी नहीं सकते उसको। जब नहीं हटा सकते तो उसका अल्टरनेटिव उपाय कीजिए ना। मैंने बताया कि पहले ही बता चुका कि यूट्यूब के थ्रू जो है अच्छे टीचर से वीडियो बना करके और उसको जो है आप टीचर लोग के पास प्रोवाइड कीजिए। जो लोग नहीं पढ़ा पा रहे हैं उसको देख करके बच्चों को अच्छे गाइड देंगे। टिंडर सिंह थे प्रदेश सचिव आरजेडी के, उन्होंने तमाम सारी बातों को मीडिया के सामने रखा। अब देखना क्या है कि पब्लिक को इनकी बातें कैसी लगती है, तो कमेंट करके जरूर हमें बताएं। बहरहाल आप एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़ देख रहे हैं। मैं गुफरान, आरजेडी कार्यालय पटना से।